जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम प्रसंग है, आज हम भक्त राशि एक श्री लोकनाथ जी का जो है, उनकी जो भक्ति का जो उनका चरित्र है उस पर हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भक्तों का चरित्र इतना उज्जवल, इतना महान होता है कि हम सरीखे लोग क्या उनके बारे में जान पाएंगे। लेकिन श्री नाभादास कृत जो भक्तमाल ग्रंथ है वहाँ से हम इस कथा को ले रहे हैं। भक्तों, इसमें मेरे द्वारा अगर कोई त्रुटि हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। भक्तों, क्योंकि भक्त जिस प्रकार से भगवान की जो लीलाएं अनंत हैं, उसी प्रकार से जो है उनके जो भक्त हैं, उनके चरित्र, उनकी लीलाएं, भक्तों के जो कारनामे हैं वो भी जो अनंत होते हैं। उनको समझ पाना, जो भक्तों की लीलाएं हैं, भक्तों के जो चरित्र है, उनको समझ पाना जो है आम जो लोग हैं, जो हम जैसे इंसान हैं, समझना जो है बहुत मुश्किल है। क्योंकि भक्तों का चरित्र होता है, एक बहुत अद्भुत चरित्र होता है। बाकी है कि हम उनके चरित्र में थोड़ा सा उसको पढ़ करके, उसको सुन करके, उसको जान करके थोड़ा सा हम भी जो है एक बहती नदी में गोता लगा लेते हैं, ताकि वे हमारे भी कुछ जो पाप कर्म है, जो हमारे जो द्वारा जो पूर्वजन्म करते कोई ऐसे दुष्कर्म है, उनका प्रायश्चित हो सके और हम जो है प्रभु के प्रति हमारी भी रुचि बढ़े। इसलिए जो है हम भक्तों का गुणगान करते हैं और भक्तों का गुणगान हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मोरे मन अविश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि यदि भगवान को पाना है तो उसके लिए जो है हमें जो है भक्तों के चरणों में जाना होगा। क्योंकि भगवान गोस्वामी जी ने साफ लिखा है कि जब आप जो है राम को भजने से राम उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने वो जब उनके भक्तों का गुणगान करते हैं, उनके भक्तों की बात सुनते हैं तो प्रभु अति प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आज जो है हम श्री लोकनाथ जी का जो चरित्र है उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। श्री लोकनाथ जी जो है अब बंगाल के जैसोर जिले में तालखड़ी नाम का एक छोटा सा मामूली गांव है। लगभग 500 वर्ष पूर्व इस गांव में जो है एक बहुत ही संभ्रांत कुल के पद्मनाभ चक्रवर्ती नामक ब्राह्मण रहा करते थे। इनकी पत्नी का नाम था सीता देवी। इस धर्मप्राण ब्राह्मण दंपति का एकमात्र एक पुत्र था जिनका नाम था लोकनाथ जी। घर में वैष्णव उपासना जो है शुरू से ही, क्योंकि ब्राह्मण कुल था, वैष्णव जन थे, शुरू से उनके घर में जो है वैष्णव उपासना परंपरा से चली आ रही थी। और स्वयं जो पद्मनाभ चक्रवर्ती श्री अद्वैत प्रभु के शिष्य थे और सदा उन्हीं की सेवा सुरा में लगे रहते थे। इन सब कारणों से जो है लोकनाथ को बहुत ही दिव्य संस्कार प्राप्त हुए। क्योंकि जिस घर में तो हरि चर्चा होगी, संतों का आना जाना होगा, जहाँ हरि का भोजन जो भजन और हरि का पूजन होगा, उस घर के बच्चों में जो है स्वाभाविक जो है संस्कार आए जाते हैं। क्योंकि जैसे माहौल में हम रहते हैं, जैसे दिनचर्या हम करते हैं, बच्चे देख करके वैसा ही हमारा अनुसरण करते हैं। इसलिए हम सदा कहते हैं कि अपने घर का वातावरण जो है पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, घर में भक्ति का माहौल होना चाहिए। तो यदि हम घर में जो है प्रेम पूर्वक रहते हैं, भक्ति के साथ रहते हैं, माता पिता और बड़ों का अगर सत्कार करते हैं तो बच्चों में उसी प्रकार के संस्कार पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से जो है पद्मनाभ जी के घर में भी जो है जो वैष्णव पूजा पद्धति चलती थी, इसलिए उनके घर में भी जो है संस्कार की कमी नहीं थी। तो प्रेमावतार महाप्रभु श्री चैतन्य जी का नाम और यश जो है उस समय बंगाल के कोने कोने में जो है शुक्ल पक्ष के तन्मा की तरह जो है बढ़ रहा था। हर बच्चे के मुंह में जो है चैतन्य महाप्रभु जी का नाम था। तो लोकनाथ के कानों तक भी यह बात पहुंची और वे जो है उनके दर्शन के लिए जो है तो ठाने लगे। अब लोकनाथ जी का मन में विचार आया कि किसी प्रकार से मुझे जो है चैतन्य महाप्रभु के जो है दर्शन हो जाए। उनका मन किसी भी वस्तु में नहीं लगता था, लेकिन अब माता पिता को वहाँ पे कष्ट हो रहा था। उनको भय था कि हमारा इकलौता पुत्र है, कहीं वो जो है महाप्रभु के संग में पड़ जाने से
वो कहीं मतलब जो है बेहात ना हो जाए, अर्थात वो कहीं संन्यास ना ले, घर ना छोड़ दे, और क्यों हमारा एका पुत्र है, दूसरा पुत्र तो है नहीं, तो उनके मन में थोड़ा सा भय था। तो इसलिए वो सोचते थे कि हमारा पुत्र जो है घर से बाहर न जाए, तो ऐसी वो नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते थे। उन्होंने यह प्रयत्न किया कि वो घर में ही रहे और किसी प्रकार से वो जो है घर से बाहर ना निकल पाए, ऐसी उन्होंने जो है पूरी योजना बना रखी थी। परंतु कहते हैं कि जब प्रभु किसी को जब अपना बनाना चाहते हैं, वो जो है वैसी लीला, वैसा वातावरण स्वयं पैदा कर देते हैं। जब भक्तों कहते हैं ना, जब राम जी तक पहुंचना होता है, जब प्रभु तक हमें पहुंचना होता है, तो वो ऐसा वातावरण पैदा कर देते हैं कि हम न चाह करके भी वहां पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से लोकनाथ जी जो है रुके नहीं, वो एक दिन जो है रात्रि में चुपचाप वहां से चल दिए और रात भर जो है लोकनाथ चलते रहे। दूसरे दिन भी चलते रहे। दूसरे दिन संध्या समय वे जो है नवद्वीप पहुंचे। नवद्वीप पहुंचने पर देखा कि महाप्रभु जो है एक उच्च आसन पर विराजमान है और श्री वासादि भक्तों की टोली जो है उन्हें चारों ओर से घेरे हुए है। तो लोकनाथ की वाणी मूक थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रभु की जो है ऐसी अद्भुत लीला को देख करके वो सुनसान से हो गए थे। तो दृष्टि जो है उनकी गड़ी की गड़ी रही कि उनकी आंखें जो है प्रभु पर टिकी और टिकी रह गई। तो एकटक महाप्रभु की ओर देखते रह गए। आंगन में जो है प्रतिमा की तरह खड़े हुए सुकुमार बालक पर जब महाप्रभु की दृष्टि गई, तो वे दौड़े दोनों, और वह दौड़ पड़े और दोनों बाहों में फैलाए और लोकनाथ को उन्हें अपनी भुजाओं के पास में जो है बांध लिया। ऐसे बांध लिया जैसे प्रेमी जन मिलते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो है मेरे प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो है अपने भुजाओं में जकड़ लिया और वे प्रभु के वक्षस्थल पर मूर्छित हो गए। जब उनके प्रभु के हृदय पर लगे तो लोकनाथ को होश ही नहीं रहा कि वो कौन है, कहाँ है, वो मूर्छित से हो गए। लोकनाथ को कुछ पता नहीं चला। चेतना आने पर लोकनाथ अब पहले के लोकनाथ नहीं रहे। उनके रोम रोम से जो है कृष्ण कृष्ण की मधुर वाणी निकल रही थी और उनका अंग जो है अंग अंग हरि हरि पुकार रहा था और प्राण प्राण से प्रभु की जो है प्रीति छलक रही थी। लगातार 5 दिनों तक वे इस अपूर्व पागलपन में रहे। छठे दिन जो है महाप्रभु ने लोकनाथ को वृंदावन जाने का आदेश दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ जी से कहा कि अब तुम जो है वृंदावन चले जाओ और वहां जाकर आप क्या करना है। कहते हैं भाई वहां वृक्षों के नीचे जहां स्थान पाओ वहीं रुक जाना, जहां तुम्हें वृक्षों के नीचे जहां स्थान मिले वहीं पड़ा रहो और आसपास से मधुकरी मांग कर लाओ, अर्थात जो है आप भिक्षा मांग करके लाओ, मधुकरी लाओ और ओढ़ने के लिए जो चित्रों की गुड़ी बना लो, उसको ओढ़ करके पेड़ों की जो है ओट में रहो। श्री यमुना जी का जल जो है भरपेट पियो और सम्मान जो को तुम्हारा कोई सम्मान करे उसको जो है कराल विष समझो। क्योंकि हमारा कहते ना, क्योंकि हमारा जो अहंकार को बढ़ाने वाला सबसे बड़ी चीज जो होती है वो हमारा जो सम्मान जो होता है। जब हम सम्मान में जब प्रफुल्लित होते हैं, जब फूले नहीं समाते हैं, तो उससे हमारे अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को उपदेश करते हैं कि यदि कोई तुम्हारा सम्मान करे तो उसको जो है बहुत बड़ा विष, कराल विष समझो। और कोई नीचों के द्वारा यदि कोई आपका अपमान करे, यदि कोई आपका अपमान करता है तो उसको जो है आप अमृत समझो, तो उसको पी जाओ। श्री राधा माधव का भजन करो किंतु मित्र वृंदावन को मत छोड़ना। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वृंदावन को छोड़ करके वहां से बाहर मत जाना। महाप्रभु की आज्ञा को लोकनाथ जो है टाल नहीं सके और रोते रोते जो है उनसे विदा हुए। और उनके साथ जो है गदाधर पंडित के शिष्य थे भूगर्भ, वो भी जो उनके साथ तैयार हो गई, वो भी उनके साथ चल पड़ी। तो श्री लोकनाथ जी जो है श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी के एक पार्षद थे। इनकी जो है राधा कृष्ण के प्रति अहरनिश से एक रस प्रीति थी। रस रूप श्रीमद् भागवत महापुराण का गान कीर्तन पारायण जो है इनको प्राणों के समान प्रिय था। तो यदि कोई महाभारत, कोई श्रीमद् भागवत का जो है कोई गायन करता, उसको सुनाता, उसको बोलता, तो समझते थे कि उससे बड़ा प्यारा मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उनको वो इतना ज्यादा प्यारा लगता था, ये समझे कि अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार उससे करते थे जो श्रीमद् भागवत का जो है गायन करते थे। ये इसमें अत्यंत सुख मानते थे और कहा करते थे कि जो भी श्रीमद् भागवत का गान करते हैं वे मेरे परम मित्र और परम हितैषी है। इस रस भावना में प्रवीण श्री लोकनाथ जी जो है एक बार में जाते हुए
एक महानुभाव को जो है श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए देखकर उनके चरणों में गिर पड़े और उनके चरणों को पकड़ लिया। तो इसमें जो है प्रियादास जी, नाभादास जी जो है इसको इस प्रकार से लिखते हैं, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जो के पार्षद लोकनाथ नाम अभिराम शबरीति है, राधा कृष्ण लीला सौरंगीन में नवीन मन जैसे जल बिन तैसे निषिद्ध प्रीति है, भागवत गान रस खान सो तो प्राण तुल्य अति सुख मान कहे गावे जोई मीति है, रसिक प्रवीण मग चलत प्रतण लागी कृपा के जनाए दई जैसी नेह नीति है। तो इस प्रकार से जो है नाभादास जो है उनका जो है उनके चरित्र का गुणगान करते हैं। तो फिर आगे लिखते हैं कि वृंदावन की दशा उन दिनों जो है बहुत विचित्र थी। घने जंगलों और भूमि छाई जो है वहां की भूमि जो है अस्त व्यस्त, खंडहरों के सिवा वहां पर जो है कुछ भी नहीं था। तो वृंदावन के निवासी भी उस पावन भूमि के महत्व को भुला बैठे थे। उनको भी नहीं पता था इस पावन भूमि के बारे में, उनके महत्व के बारे में वो भी नहीं जानते थे। उन्हें ना तो वहां चीरघाट का मिला, ना वहां चीरघाट का पता मिला, न वंशीवट और न निधिवन, न भांडीरवन, न श्याम और न राधा कुंड, उनको वहां कुछ भी नहीं मिला। अब लोकनाथ जी जाएं तो कहां जाएं, क्या करें, कहां जाएं, कैसे पता लगाएं, तो कैसे क्या करें और पता लगाएं तो कैसे लगाएं। अंततो गत्वा निराश हो सरतो भावन बेसी राधा रानी के शरण होकर के जब चारों तरफ से हार गए, उनको किसी का वहां पता नहीं लगा, क्योंकि जो वृंदावन के निवासी थे वो खुद उसके बारे में भूल चुके थे, उनको उसका महत्व का उनको ज्ञान नहीं था। तो वहां हार करके जो है श्री जी के चरणों में गिर पड़े और वहां पर जो है गोविंद गोविंद हरे मुरारे, राधा कृष्ण गोपी कृष्ण श्री कृष्ण प्यारे का जो है कीर्तन करने लगे। सहसा एक दिन उन्हें जो है चीर घाट का पता लग गया। ये वहां जो है अत्यंत प्रेमावेश का जीवन बिताने लगे। तो लोगों में जो है इनकी प्रसिद्धि भी हुई। तब लोकनाथ जी को जो है सब लोग उनको जानने लगे। तो उनकी जो है लोगों में काफी उनकी प्रीति बनने लगी। लोगों ने इनके लिए जो है कुटिया बनानी चाहिए, परंतु जब उनके लिए लोगों ने चाहा, उनके भक्तजन जब उनके भक्त हो गए बहुत सारे, उन्होंने चाहा कि आप लोकनाथ जी के लिए कुटिया यहाँ बना दी जाए। परंतु उन्होंने निश्चय किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें जो प्रभु की जो आज्ञा हुई है वो तो उन्होंने कहा था कि आपको जो है पेड़ के नीचे ही रहना है। यदि रक्षा से जो कुछ मिल जाए, अर्थात जो भिक्षा जो मिले उससे हमें भरण पोषण करना है, उसी से जो है पेट भर यमुना का जल पीकर के मुझे मस्त रहना है। और वो वैसे रहते थे। कुछ दिनों पश्चात जो है लोकनाथ ने कुछ दिनों पश्चात से लोकनाथ जी ने जो है महाप्रभु के संन्यास की बात सुनी। साथ में यह भी सुना कि वे दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए हैं। तो वे अत्यंत उत्कंठावश इनसे मिलने दक्षिण भारत पहुंचे। तो वहां पता चला कि वे तो वृंदावन के लिए चल पड़े हैं। वे जो है व्याकुल हुए और वहां से वृंदावन पहुंचे। तो पुनः उन्हें पता चला वृंदावन से वो जो है पुरी के लिए निकल पड़े हैं। तो लोकनाथ का हृदय बैठ गया, वो काफी निराश हो गई। परंतु उसी समय क्या स्वप्न में श्री महाप्रभु ने उन्हें समझाया कि तुम निराश मत हो, तुम चिंता मत करो, मैं अब जो है राह का भिखारी हूं। तुम मुझे इस वेश में देख करके बहुत दुख पाते, इसलिए जो है मैं तुमसे नहीं मिला, इसलिए मैं जो है तुमसे अलग रहा। अब लोकनाथ और भूगर्भ ने जो है चीर घाट पर अपना डेरा जमा लिया और अंत काल तक वे वही बने रहे। रात दिन जो है कृष्ण कृष्ण के रट लगाए रहते और रात को बस 1-2 घंटे सो लेते, न कभी किसी से मिलते, न बात करते, न लोकनाथ ने अपने शेष जीवन के दिन न बात करते। तो श्री लोकनाथ ने जो है अपने शेष जीवन के दिन वृंदावन में भगवान के भजन का आश्रय लेकर के एक आदर्श प्रेमी और आदर्श ब्रही के रूप में व्यतीत किए। तो श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज जो है अपने ग्रंथ के प्लयन के पूर्व लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। उनसे आशीर्वाद लेने गए तो लोकनाथ ने उसके लिए शर्त हाथों भर दी, उन्हें हाथों कर दी, परंतु वो अपनी एक शर्त रखी। वो बोले भाई मैं इसके लिए जो है तभी तैयार होऊंगा, आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त यह है कि आप इस ग्रंथ में कहीं भी जो है मेरे नाम की ना तो आप चर्चा आए, ना उनके पीछे जो है जो मेरे और महाप्रभु के बीच जो संबंध है उनकी बातों की आप कहीं पर कोई चर्चा करेंगे ना लिखेंगे।
तो इस प्रकार से वो श्री लोकनाथ जी ने जो है अपनी भक्ति को इतनी गोपनीय, इतने मूक और निरीह उपासना थी कि श्री लोकनाथ जी को जो है आज भी जो है हरि भक्तों की जो श्रेष्ठ श्रेणियों में उनको माना जाता है। इसलिए भक्तों, कहने का तात्पर्य है, इन संतों का चरित्र पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि कैसे कैसे संत हुए। आज तो हम क्या करते हैं कि मतलब कहीं पर अगर 10 रुपये चंदा भी देते हैं, 10 रुपये कोई दान करते हैं धर्म स्थान में, तो अपना नाम सबसे ऊपर लिखाते हैं और माइक पर जोर जोर से बुलवाते हैं, 10 जगह पोस्टर छपवाते हैं। लेकिन असली संत वही हैं जो कहते हैं कि उन्हें ना तो अपना कभी प्रचार चाहा न प्रसार चाहा। वो तो चाहते हैं कि सिर्फ हम जो है भगवान के हैं, बस भगवान से हमारा मतलब है, हमें दुनियादारी से क्या लेना। वो तो इसको विष के समान समझते हैं। इसलिए यदि भक्ति करनी है, प्रभु के पद पर चलना है, तो हमें जो है अपने मान अपमान से जो है ऊपर उठना होगा और ऊपर उठ करके हमें जो है इस प्रपंच से हट करके सिर्फ भगवान के चरणों में पड़ा रहना है। तो इसलिए भक्तों, हमें भी जो है इन भक्तों का अनुसरण करते हुए अपने जो है इन नियमों का पालन करना चाहिए और जितना भी बन पड़े कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि जो है हमें जपना चाहिए। जितना हमारे पास समय मिले, जितना भी समय मिले, हमें जो है राम राम रटना चाहिए, क्योंकि आज का जो युग है वो बहुत ही भयावह युग है। और आज के युग में जो है इस संसार रूपी जो है जाल में हम ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे माया चक्र में फंसे हुए हैं, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। इसमें से निकलने का एकमात्र रास्ता है कि श्री हरि का नाम, प्रभु का नाम। यदि हम राम राम रटते रहेंगे, वही नाम ही जो है हमें ऐसा है जो हमें इस भाव से पार कर सकता है। राम राम रटते रहो जब लकी घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक लगेगी कान। क्योंकि राम नाम ही एक ऐसा अमृत है जो हमें इस भवसागर से पार कर सकता है, नहीं तो जो है हमारी तो बहुत दुर्दशा होने वाली है। इसलिए भक्तों, जो आज का हम देखते हैं, जो चकाचौंध हम देख रहे हैं, ये 4 दिन की है, क्योंकि अंत में हमें खाली हाथ जाना है और जाना वही है। और वहां जाके हमें क्या हाल होना है, क्या हसर होना है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इसलिए मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपके पास समय है उसमें राम का नाम ले लो, राम भज लो, राम रट लो। एकमात्र राम का नाम ही ऐसा है जो हमें इस भवसागर से पार कर सकता है। भक्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, ये कथा जो है मैंने श्री नाभादास जी कृत जो भक्तमाल ग्रंथ है वहाँ से मैंने आपको सुनाई है। इसमें कोई त्रुटि हुई हो उस त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इन जो है भक्त चरित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप भी इनको सुनिए और आपने जो है प्रियजनों को सुनाइए। भक्तों का चरित्र सुनते हैं तभी जो है हमें आगे भक्ति रस का जो है आनंद मिलता है। जय जय श्री सीताराम भक्तों।